तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए हिंदू अरेबिक न्यूमरल। माने नंबर्स में इसको राइट करना है, ये रोमन न्यूमरल में रिटन है और इसको हिंदू अरेबिक नंबर में राइट करना है नंबर के रूप में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्स वी आई आई। देखिए इसको जब राइट करेंगे तो किस तरह से जो नंबर है उसको राइट कर ले। पहले रोमन नंबर जो लिखा हुआ है एक्स एक्स वी आई आई। देखिए ये इक्वल क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर नंबर्स जैसे एक्स एक्स है, एक्स एक्स किसके इक्वल है, इस तरह से राइट कर ले, फिर इसके बाद ऐड कर लेंगे। माने जो इसके तो एक्स एक्स जो नंबर लिखा हुआ एक्स एक्स 2 टाइम्स लिखा है ना, तो एक्स वन टाइम मीन्स हो गया 10 10 10, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा। तो एक्स एक्स क्या हो गया 20 प्लस वी आई आई 51617, तो कितना हो गया 7, तो 20 प्लस 7 इक्वल कितना हो जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है एक्स एक्स एक्स, माने जो एक्स है रिपीट किया जाता है नंबर, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट किया जाता है। तो 1x मीन्स होता है कितना 10 के, तो 10 10 10 30, तो इसको हम राइट करेंगे एज ए इस तरह के नंबर में कि जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो 30 हो गया। एक्स 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 क्या हो गया 30 प्लस आई वी क्या हो जाएगा, मीन्स वी के बिफोर आई आ रहा है, इसका मतलब वी से 1 माइनस हो जाएगा, मीन्स 5 से 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। आई वी मीन्स कितना हो गया 4, तो 30 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 34। कितना आ गया 34। ये आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट है एक्स एल वी। तो एक्स एल वी को राइट करेंगे, तो जो क्वेश्चन है उसको पहले राइट कर लेते हैं एक्स एल वी। माने इसमें किसी भी नंबर में अगर हम देखेंगे इस तरह से कि कोई भी नंबर है, तो जैसे कि ये सिलेक्टेड रोमन न्यूमरल्स हैं कि जो यूज किए जाते हैं, एक्स फॉर 10 and I for 1, V for 5, X is 10, X आफ्टर क्या हो गया L, L मीन्स हो गया 50, L के आफ्टर क्या हो गया C, C मीन्स 100, D मीन्स 500 एंड M मीन्स 1000। ये होता है ना 1000। और किसी भी नंबर में तो देखिए जो आई और वी कौन कौन से रिपीटेड नंबर कौन से हैं, तो रिपीटेड जो नंबर रहेंगे, तो रिपीटेड नंबर आपके होते हैं, इसको फिर देखिए एक बार आप देख लेंगे, तो रिपीटेड नंबर्स रहेंगे, एक तो आई एक्स एंड सी, ये 3 नंबर्स हैं आई एक्स सी, ये रिपीटेड नंबर्स हैं। मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ये रिपीट होंगे। अब देखिए जैसे कोई भी नंबर इस तरह से है, तो जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है, जैसे v और x के बिफोर कितना सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसमें i सब्ट्रैक्ट किया जाता है, v में i तो इसके बिफोर लग गया, x में भी i सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आई वी इक्वल टू कितना होता है 4, और 10 में 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 9। अब एल और सी इनमें x सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं x, तो x इसके बिफोर आ जाता है, तो एक्स एल के बिफोर क्या आ जाएगा x, इट मीन्स हो गया 50 में से 10 माइनस किया गया, तो ये आ गया 40। अगर एक्स एल है तो उसके प्लेस पर क्या रखेंगे 40 रखेंगे, एंड एक्स सी है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं एक्स सी मीन्स हो गया 90 हो गया। तो ये 2 नंबर्स हो गए जिसमें 1 माइनस होता है,
माने v और x में, l और c में क्या माइनस होता है, x माइनस होता है। तो जब x माइनस होगा मीन्स 10 माइनस होगा किसी भी नंबर में, तो वो 40 हो गया xl एंड xc हो गया 90। और जो d नंबर है, d नंबर और m नंबर, इनमें दोनों में c माइनस होता है। c मीन्स 100 माइनस होता है। तो अगर सी डी, तो इसके बिफोर आ जाएगा, डी के बिफोर सी आ गया, इसका मतलब 500, डी मीन्स हो गया 500, 500 में 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400। अगर सी डी आया तो इट मीन्स हो गया 400। एंड अगर सी एम आया है तो इसका मतलब एम मीन्स हो गया 1000, 1000 में 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 900। तो इनके प्लेस में अगर सी एम आया है तो इसका मतलब 900, सी डी आया तो 400, कि अगर सी डी आया है तो उसके प्लेस पर 400 राइट कर लेंगे, सी एम आया है तो 900 माइनस करेंगे, एक्सएल आया है तो 40 माइनस करेंगे, एक्ससी आया है तो 90 माइनस करेंगे, आईवी आया है तो 4 राइट करेंगे, और आई एक्स आया है तो क्या करेंगे 9 राइट करेंगे। तो एक्सएल में 40, एक्ससी 90, सी डी 400 एंड सी एम 900। तो ये आपका जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगी। जैसे एक्स एल वी ये लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो एक्सएल एल आपको बड़ा नंबर है ना, उसके बिफोर जो छोटा नंबर आ गया है एक्स, तो एक्स माइनस होता है एल में। तो एक्सएल मीन्स कितना हो गया 40, इसको 50 में 10 माइनस कर दिया, 40 आ गया, 40 रख दिया। इसके बाद प्लस वी मीन्स हो गया 5, 40 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है एल आई वी। जैसे क्वेश्चन पहले राइट कर लें, एल आई वी। अब यहां पर जब इसको राइट करेंगे तो देखिए एल राइट कर लिया, तो एल की वैल्यू आपने क्या रख दी 50 रख दी। एल की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। अब जैसे ऐसे आप देखें तो अब आप सोचेंगे कि नहीं एल आपका 50 हो गया, आई मीन्स 1 हो गया, वी मीन्स 5 हो गया। तो क्या किया 50 + 1 + 5 ऐसे ऐड कर लिया, रॉन्ग हो जाएगा। माने किसी भी जो रोमन नंबर है, किसी भी रोमन नंबर के बिफोर छोटा नंबर नहीं आता। अगर छोटा नंबर आया तो किनके बिफोर आ सकता है, v के बिफोर आई आ जाएगा, x के बिफोर आई आ जाएगा, l के बिफोर x आएगा, c के बिफोर x आएगा छोटा नंबर, और d के बिफोर c आएगा छोटा नंबर, m के बिफोर c आएगा। ये आते हैं नंबर, लेकिन इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, इट मीन्स होता है 5 - 1। अगर आई वी आया है माने v के बिफोर i आ गया है, तो इसका मतलब हो गया 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आई वी की वैल्यू हो जाएगी 4। इसको एक साथ राइट करते हैं, 4 हो जाएगा। अगर x के बिफोर आई आ गया, छोटा नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन अब छोटा नंबर क्या कौन सा आ सकता है, आई आ सकता है, v और x के बिफोर आई आ सकता है। इसका मतलब है कि जो नंबर v हमारा है तो उसके बिफोर अगर आई आ गया तो 5 में 1 माइनस हो गया तो 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो नंबर। वो लिमिटेड नंबर्स हैं, किसके बिफोर कौन सा नंबर आता है वो लिमिटेड है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि सपोज करिए कि एल है, फिर आई वी के आई के बाद वी बड़ा नंबर आया ना, तो अब यहां देखें वी के बिफोर क्या आ सकता है आई वी को क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं। यहां पर एल को क्या बोलेंगे 50, तो इसके प्लेस पर 50 लिख दिया, प्लस आई वी एक साथ, आई वी मीन्स हो गया 5 - 1 4, क्योंकि v के बिफोर आई आ सकता है, आई आएगा तो इसका मतलब 1 कम हो जाएगा v में से। तो 50 + 4 कितना हो गया 54। इस चीज का ध्यान रख करके करेंगे। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है एल एक्स एक्स आई वी। यहां पर अगर सबसे पहले इसको नंबर को राइट कर लेते हैं। नंबर आपने राइट कर लिया एल एक्स एक्स आई वी। अब इसको राइट करना है। अब सीधे आप ऐसा लिखने लगे, एल मीन्स हो गया 50 हो गया, एक्स एक्स मीन्स हो गया 20 हो गया, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आई मीन्स 1 हो गया, वी मीन्स 5 हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है। देखिए एल आपका सेपरेट लिखा जाएगा, एक्स एक्स
सेपरेट लिख सकते हैं, या एल के साथ में एक्स एक्स आप राइट कर सकते हैं। कैसे कि देखिए 50 है और ये 10 है, 10 है, ये डबल डिजिट वाले नंबर है ना, डबल डिजिट वाले नंबर। डबल का मतलब हो गया कि एल एक्स एक्स, एल के साथ में क्या है, एक्स एक्स आया है, तो इसको हम एक साथ राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दें। तो देखिए 50 10 60 60 10 70, 70 आ गया आपका, कितना आ गया 70, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दें। फिर आई वी क्या आएगा आपका, आई वी आ गया। तो आई वी मीन्स क्या हो गया, 5 में से 1 माइनस कर दिया तो 4 आ गया, ये 4 है, आई वी एक साथ आएगा, आई वी मीन्स हो गया 4। तो 70 + 4 = 74, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है एक्स सी आई, एक्स सी आई। तो देखिए एक्स सी के बिफोर एक्स आया ना, तो सी के बिफोर एक्स आ सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है 100 में 10 माइनस हो जाएगा। सी मीन्स हो गया 100, एक्स मीन्स क्या हो गया 10, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आप यहां पर रखेंगे, जैसे कि आपने लिख दिया एक्स सी आई, तो एक्स सी को एक साथ, तो ये इक्वल हो जाएगा 90 + आई मीन्स हो गया 1, तो 90 में 1 ऐड करेंगे तो 91, यही आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इनको आप ऐसे भी राइट कर सकते थे, जैसे सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स सी आई, अगर आप देखें तो एक्स सी मीन्स क्या हो गया, एक्स बिफोर आया ना इसके, तो सी के बिफोर एक्स आ सकता है, इस इट मीन्स हो गया कि 100 में 10 माइनस हो गया, प्लस आई मीन्स हो गया 1, तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90, 90 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, या एक्सी, जैसे कि आपने देख लिया कि कौन कौन से नंबर कैसे रहते हैं, उस तरह से आप राइट कर सकते हैं। तो इट मीन्स हो गया कि अगर आई वी आया है तो आई वी को 4 राइट करेंगे, एक साथ नंबर राइट कर ले, और अगर मान लो आ गया आई एक्स आ गया है, इट मीन्स हो गया 9, और एक्स एल 40, एक्स सी 90, एंड सी डी 500 में 100 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 400, सी एम 900, ये आपको ध्यान में रखना है ऐसे। तो यहां पर इस तरह से आपने राइट कर दिया। देखिए नेक्स्ट आपका सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट में है एक्स सी वी आई, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन राइट कर लें, एक्स सी वी आई, ध्यान से लिखें। देखिए एक्स सी को एक साथ राइट कर सकते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं, इसको सीख चुके, तो आप इसको आप राइट कर सकते हैं। अब 100 - 10 राइट करने की जरूरत नहीं है, क्या है 100 में 10 माइनस करेंगे 90 आ गया, सीधे एक्स सी क्या आ गया 90, माने 100 में 10 माइनस हो गया तो कितना हो गया 90, प्लस वी आई एक साथ लिख देंगे, वी मीन्स हो गया 5, और उसके बाद छोटा नंबर आता है, बड़े नंबर के बाद अगर छोटा नंबर आता है तो वो उसमें ऐड हो जाता है, तो वी आई, तो क्या हो जाएगा 516, ये 6 हो गया, तो 90 और 6 को ऐड करेंगे तो 96, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है सी एक्स आई, तो क्वेश्चन राइट किया आपने सी एक्स आई इक्वल, देखिए सी आया है तो सी को हम क्या राइट कर सकते हैं, सी मीन्स हो गया 100, क्या राइट कर सकते हैं 100, प्लस एक्स आई, एक्स मीन्स हो गया 10, आई उसके बाद में है तो 10 1 कितना हो जाएगा 11, 10 1 11, 10 हो गया, माने x कितना हो गया 10 हो गया, आई उसके बाद में आ रहा है तो 1 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 111 हो जाएगा। 100 और 10 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, देखिए जो 1 से डिजिट है उसमें 0 0 है, ये 1 है तो 1 आ गया, फिर 10 से डिजिट में 1 0 1 1 111। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो उसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 100 + 10 + 1, इनको ऐड करेंगे तो 111, ऐसे आ गया, यही आंसर हो गया।
नाइन्थ पार्ट है CLIV, क्वेश्चन राइट कर लें। CLIV इक्वल, देखिए डिटेल्ड, जैसे C है तो C को हम क्या राइट कर सकते हैं, 100, क्या राइट कर सकते हैं, 100 राइट कर दिया, ठीक है। प्लस L को क्या राइट कर सकते हैं, L को राइट कर सकते हैं 50, क्या राइट कर सकते हैं 50। तो C को क्या राइट किया 100, L को 50 प्लस IV एक साथ रख सकते हैं। अगर आप सपोज करिए आप सोचे कि नहीं रखना है तो हम क्या करें, 5 में 1 माइनस हम कर दें, ऐसे रख दें, तो ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं 5 - 1, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स हो गया 100 प्लस 50 प्लस 4। आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे क्योंकि IV आपको पता है 4, L मीन्स हो गया 50, C मीन्स हो गया 100, तो 100 50 150 और 4 154, यही आपका आंसर आ गया। ऐसे भी आप राइट कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट नंबर है 10th है CCXXIV। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका CCXXIV इक्वल, CC 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया ना, तो 2 टाइम्स आया तो 100 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 राइट कर लिया। प्लस XX 2 टाइम्स आया तो 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस IV 4, IV कितना हो गया 4। आप 5 - 4 भी राइट कर सकते थे, फिर इसके बाद माइनस करके लिख देते तो अब भी 4 आ जाता। तो 4 IV को आप 4 लिख सकते हैं। अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 224, 224, यही आंसर हो गया। 11th पार्ट है CCCLXV, ये गिवन है तो इसको राइट कर ले पहले। C 3 टाइम्स है, CCCLXV इक्वल CCC, तो ये जो C है C मीन्स 100, 100 3 टाइम्स है तो 100 और 100 100, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, तो ये 300 आ गया। प्लस L, L कितना हो गया, L आप सपोज करिए कि आप ध्यान नहीं दिया आपने, कि आप इस तरह से देखा कि C 3 टाइम्स आया, 300 आपने राइट कर लिया, प्लस L की वैल्यू राइट कर दी। देखिए L की वैल्यू राइट कर दी तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। फिर AX की, चूंकि उसके बाद आपके छोटे नंबर होते जा रहे हैं, छोटे नंबर होते जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसमें, जैसे 300 राइट किया और LX आप एक साथ राइट कर सकते हैं, ये 50 हो गया और 50 10 60 हो जाएगा। या ऐसे भी राइट कर दें आप, ये 50 हो गया प्लस X मीन्स हो गया 10 प्लस हो जाएगा V मीन्स हो गया 5, ऐसे राइट कर दिया। अलग अलग नंबर थे, अलग अलग राइट कर दिए। और ये देखा कि जो फ्लो है किधर को है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की फ्लो है। तो देखिए बड़ा नंबर CCC, फिर है LXV, इस तरह से है। तो CCC 3 टाइम्स आया है, 300 हो गया, प्लस इसका हो गया 50 और X का हो गया 10, V का हो गया 5, ऐसे राइट करें तो क्या हो जाएगा, 300 50 और 10 5 कितना आ जाएगा, 10 5 15 15 50 कितना हो जाएगा, 65, 365 हो गया, ये आंसर आ गया। इस तरह से राइट कर लिया, या आप ऐसे राइट कर दें, जैसे कि जैसे बताया प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जो आपका नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, CCCLXV, ऐसे राइट किया। अब ये इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो गया CCC 300 हो जाएगा, प्लस LX को एक साथ रख सकते हैं। LX मीन्स क्या हो गया, 50 और 10, L के बाद में X आ गया तो 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो गया, 60 राइट कर दिया, प्लस V मीन्स हो गया 5, तो ये आपका निकल आया 365।
ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हो गया, ये आपने आंसर ऐसे राइट कर दिया। अब देखिए 12th पार्ट है, 12th पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है उसको राइट करेंगे। क्या नंबर है? CDXIV, ये गिवन है, ये इक्वल, तो CD को हम एक साथ रख सकते हैं। देखिए D है, अब आपने देखा कि C आया, C की कम वैल्यू होती है, D ज्यादा वैल्यू होती है, तो कम वैल्यू क्यों आई? क्योंकि ये इसमें माइनस होगा। कम वैल्यू किसमें? D के साथ में C आ सकता है, D के साथ में C आएगा, पहले आएगा, तो जब पहले आया इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस हो जाएगा तो CD मीन्स कितना हो गया? 400, 500 में 100 माइनस कर दिया, 400 आ गया, प्लस x कितना हो गया? 10, प्लस IV, देखिए इसको सेपरेट कर दिया गया कि CD को क्या किया आपने? CD को एक साथ राइट कर लिया, फिर x को सिंगल राइट किया, फिर IV मीन्स कितना हो गया? 4, तो कितना निकल आया? 414, यही आंसर हो गया। 13 पार्ट, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? CDLXIV ऐसे राइट कर लिया। तो यहां पर देखिए CD, तो D के बिफोर C आया, इसको हम एक साथ ले लें, एक साथ लिया जाएगा ना। LX को एक साथ ले लिया, IV को एक साथ ले लिया, माने किसको किसके साथ में रखना है ऐसे आप देख लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जब पार्ट वाइज कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा? तो CD मीन्स 500 में 100 माइनस किया, 400 आ गया, प्लस LX 50 और 10 कितना हो गया? 60, प्लस IV मीन्स हो गया 4, इक्वल, अब इनको ऐड करेंगे तो 464, यही आंसर हो गया। 14 पार्ट है DVI, तो DVI, अब यहां पर इक्वल D मीन्स कितना हो गया? 500, D मीन्स कितना हो गया? 500 हो गया, प्लस VI एक साथ लिख सकते हैं, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा? 6, VI मीन्स, तो D आपने सिंगल लिखा, VI को एक साथ रख दिया, तो 500 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 506, यही आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी करके राइट कर सकते थे, जैसे सपोज करिए DVI है, इसको राइट करना है तो D मीन्स हो गया 500 और V मीन्स हो गया 5, I मीन्स हो गया 1, इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 506, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। भाई करने का ढंग है, तो उसमें देखिए कितना कितना ग्रुप हम ले सकते हैं एक साथ, तो उस तरह से ग्रुप लेकर के इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए 15 पार्ट है DCCLXVI, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन राइट कर लें, DCCLXVI, ये राइट किया, इक्वल, अब देखिए DCC इतना एक साथ ले सकते हैं, एक तरह से प्लेस वैल्यू बन जाएगी। देखिए D मीन्स 500 में 100 प्लस किया 600, 700, DCC मीन्स हो गया 700, कितना हो गया? 700 राइट कर लिया, प्लस LX को एक साथ रख सकते हैं, तो L मीन्स हो गया 50, X मीन्स हो गया 10, 50 और 10 कितना हो गया? 60, प्लस VI, क्या हो गया? VI, तो VI मीन्स हो गया 5 और VI को एक साथ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? 5 और 1 6, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700, 10 प्लेस में कितना? 666, यही आंसर हो गया। अब सपोज करिए कि उस तरह से करना है आपको नंबर, ऐसे आपने राइट कर लिया, तो ग्रुप बना करके कितने कितने नंबर को इजी तरीके से हम राइट कर सकते हैं कि जैसे ये है तो 100 वाला नंबर हो गया, और ये आपका हो गया जो 10 डिजिट वाला नंबर है 10 डिजिट तक, और ये आपका कौन सा हो गया? जो 1 डिजिट का है। तो सभी नंबर आपको मिल गए, इसमें आपको ऐड करने में भी इजी रहा।